नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ईरान की, जहां की सड़कों पर इस वक्त बदलाव की आग जल रही है। वहां सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं, जो अब एक क्रांति का रूप लेते जा रहे हैं। तो चलिए इस पूरी उथल-पुथल को जरा गहराई से समझते हैं। सोचिए, ये सिर्फ नारे नहीं हैं, ये खुली चुनौती है। ईरान की सड़कों पर गूंजते ये शब्द सीधे देश के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी पर निशाना साध रहे हैं। एक ऐसे देश में जहां सरकार से असहमति की सजा मौत तक हो सकती है, ये लोगों की हिम्मत और उनकी हताशा दोनों का एक अभूतपूर्व प्रदर्शन है। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस आग को भड़काया। फिर हम देखेंगे कि ये आग जमीन पर फैल कैसे रही है। इसके बाद हम अतीत के कुछ ऐसे चेहरों से मिलेंगे जिनका असर आज भी इस संघर्ष पर है। और आखिर में हम ये समझेंगे कि दुनिया इस पूरे मामले पर अपनी नजरें क्यों गड़ाए हुए है। तो चलिए सबसे पहले उन वजहों को समझते हैं जिन्होंने ईरान को आज इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? जरा सोचकर देखिए कि आपकी जिंदगी भर की बचत रातों रात लगभग खत्म हो जाए। ईरान में आज यही हकीकत है। एक अमेरिकी डॉलर के लिए 14 लाख ईरानी रियाल से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये करोड़ों लोगों की टूटी हुई उम्मीदों और खाली पेट का प्रतीक है। इसी आर्थिक तबाही ने लोगों को सड़क पर उतरने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ खाली जेबों का नहीं है, ये दशकों से चले आ रहे दमन का नतीजा है। ये उन महिलाओं का गुस्सा है जिनके हक छीने गए, उन युवाओं का गुस्सा है जिन्हें अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है, और उन सभी लोगों का गुस्सा है जो एक भ्रष्ट सिस्टम को अपनी आंखों के सामने और अमीर होते देख रहे हैं। तो ये जो इतना गुस्सा है, ये अब सड़कों पर दिख कैसा रहा है? चलिए एक नजर डालते हैं कि जमीन पर असल में हो क्या रहा है। देखिए, बात अब सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं रही। प्रदर्शनकारी अब सीधे सीधे टकराव के मूड में हैं। सरकारी इमारतों को जलाया जा रहा है, पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं। ये एक साफ संदेश है कि लोग अब सिर्फ सुधार नहीं चाहते, वो इस पूरी व्यवस्था का अंत चाहते हैं। और सरकार का जवाब क्या है? डर। वो दुनिया से सच्चाई को छिपाना चाहते हैं। इंटरनेट बंद कर दिया गया है ताकि प्रदर्शनकारी एक दूसरे से जुड़ ना सकें और उनकी आवाज़ देश के बाहर ना जा सके। ये एक तरह की डिजिटल घेराबंदी है। और जब डिजिटल दुनिया में खामोशी छा जाती है तो असल दुनिया में गोलियां चलती हैं। 200 से ज्यादा लोग, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो बेटे, बेटियां, भाई और बहनें हैं जिन्हें आज़ादी मांगने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और इंटरनेट बंद होने की वजह से शायद हम कभी पूरी सच्चाई जान भी नहीं पाएंगे। इस पूरे संघर्ष के केंद्र में 2 विचारधाराएं हैं। एक तरफ तो है मौजूदा धार्मिक शासन और दूसरी तरफ एक ऐसा नाम है जो ईरान के अतीत की याद दिलाता है और भविष्य के लिए एक अलग रास्ते का इशारा करता है। देखिए, ईरान के सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। कहने को तो वहां चुनाव होते हैं, लेकिन आखिरी फैसला वो सिर्फ एक आदमी का होता है, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के हाथ में ही सेना है, अदालतें हैं और मीडिया भी। इसीलिए जब लोग तानाशाह की मौत होकर नारा लगाते हैं तो उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि वो किसे कह रहे हैं। और फिर एक नाम है जो दशकों बाद फिर से गूंज रहा है, रज़ा पहलवी। ये ईरान के आखिरी शाह के बेटे हैं जिनकी सल्तनत को 1979 की क्रांति ने उखाड़ फेंका था। आज देश से बाहर रहते हुए भी वो कई लोगों के लिए एक अलग ईरान की उम्मीद का प्रतीक बन गए हैं। तो सवाल यह है कि लोग पहलवी युग को याद क्यों कर रहे हैं? असल में शाह के ज़माने में ईरान ज़्यादा मॉडर्न और खुला हुआ था, खासकर महिलाओं के लिए। लेकिन ये भी सच है कि वो भी एक तानाशाही ही थी। आज के प्रदर्शनकारी अतीत की आज़ादी तो चाहते हैं, लेकिन वो अतीत की गलतियों को दोहराना नहीं चाहते। उनकी मांग ना तो राजशाही की वापसी है और ना ही धार्मिक तानाशाही। वो एक सच्चे लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। ईरान में जो कुछ भी होता है उसका असर सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं रहता, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि बाकी दुनिया इस संकट को किस नज़र से देख रही है। दुनिया भर से, खासतौर पर अमेरिका से बहुत सख्त चेतावनियां आ रही हैं। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने तो सीधे सीधे ईरानी शासन को धमकी दी थी और मानवाधिकारों के हनन की निंदा भी हर तरफ से हो रही है। इससे ईरानी सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। उधर ईरान के बाहर जो ईरानी रह रहे हैं और उनके समर्थक हैं, वो भी चुप नहीं बैठे हैं। रज़ा पहलवी जैसे नेता पश्चिमी देशों से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और तो और
एलन मस्क जैसे टेक जायंट से भी अपील की जा रही है कि वो इंटरनेट की इस घेराबंदी को तोड़ने में मदद करें ताकि सच्चाई की रोशनी दुनिया तक पहुंच सके। और भारत के लिए, हमारे लिए ये सिर्फ एक दूर देश की खबर नहीं है। चाबहार बंदरगाह में हमारा अरबों का निवेश दांव पर लगा है। ये पोर्ट मध्य एशिया के लिए हमारा गेटवे है। ईरान में कोई भी अस्थिरता भारत के रणनीतिक हितों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हम अमेरिकी प्रतिबंधों और क्षेत्रीय अनिश्चितता के बीच एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में फंस गए हैं। तो घूम फिर कर हम उसी एक सवाल पर आ जाते हैं, क्या ये एक और क्रांति की शुरुआत है? क्या 1979 का इतिहास खुद को दोहराएगा? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे सकता है। लेकिन एक बात तो तय है, ईरान के लोगों ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और उनकी आवाज अब पूरी दुनिया सुन रही है।